हाय स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ कुलदीप चारण। यू आर मोस्ट वेलकम इन प्रेपेजी ग्रुप। और आज का अपना टॉपिक रहने वाला है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस एंड प्रिंसिपल। आपने चैप्टर पढ़ा होगा, तो उसका एक टॉपिक है पीसीआर। ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है क्या? इस पे नीट में यानी कि अभी 2025 में भी क्वेश्चन आया था एक। ठीक है, तो वो क्या आया था वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, और बाकी नीट में क्वेश्चन तो आते ही इसी से। और तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, देखिए कि पीसीआर का मेन मीन क्या है। देखो, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज, पॉलीमरेज जो वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है? देखो, जो ये जो पॉलीमरेज वर्ड है, पॉलीमरेज ये लिया गया है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम से। ठीक है, तो पॉलीमरेज और चेन रिएक्शन यानी कि चेन रिएक्शन होगी जिसमें नई चेन बनेगी। ठीक है, तो ये हो गया डीएनए की नई चेन बनेगी। यदि अपने डीएनए, अपने पास एक डीएनए है, उसकी बहुत सारी कॉपीज करना चाहते हैं अपने, ठीक है, तो उसमें यानी कम टाइम में हम बहुत सारी कॉपीज करना चाहते हैं, या फिर अपने पास डिजायर जीन है, ठीक है, जो डीएनए का सेगमेंट है वो अपने पास एक है, उसको बहुत सारी कॉपीज बनाना चाहते हैं। ठीक है, देखो पहले क्या होता था, जैसे ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी में, कि जैसे अपने पास डिजायर जीन है तो उसको क्या है, वेक्टर के साथ जोड़ के, ठीक है, तो उसको होस्ट सेल में ट्रांसफर किया जाता था। फिर उसको कल्चर मीडियम पे ग्रो करवाया, तो अभी वो रेप्लिकेट होगा, होस्ट सेल रेप्लिकेट होगी तो वो डीएनए रेप्लिकेट होगा। ठीक है, तो फिर क्या है कि उसमें यानी कि जो अपने डिजायर जीन है वो भी रेप्लिकेट होती थी। पर इसमें क्या है कि टाइम बहुत लगता था और उसमें बहुत सारे रिस्क भी हैं। ठीक है, वो रेप्लिकेशन का जो भी, और मेन है कि टाइम कंज्यूमिंग थी। ठीक है, तो इसमें क्या है कि शॉर्ट टाइम पीरियड में, ठीक है, शॉर्ट टाइम पीरियड में यदि अपने डीएनए की बहुत सारी रेप्लिका बना सकते हैं, ठीक है, कॉपीज बना सकते हैं उसकी, तो ये पीसीआर टेक्निक है। देखो इसके बारे में, जैसे इट इज एन इन विट्रो टेक्निक, इन विट्रो टेक्निक है, ठीक है, यानी कि लेबोरेटरी में होगी, ये किसी लिविंग सेल में नहीं होगी। ठीक है, लेबोरेटरी में ये जो प्रोसेस है, इट इज एन इन विट्रो टेक्निक वाइडली यूज्ड टू मेक सेवरल कॉपीज ऑफ ए स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए। ठीक है, अपने पास कोई स्पेसिफिक सेगमेंट है डीएनए यानी कि डिजायर जीन है, उसकी हमने बहुत सारी कॉपी चाहिए। ठीक है, और बहुत सारी कॉपीज हमें बहुत कम टाइम में चाहिए। ठीक है, और बहुत सारी मिलियंस ऑफ कॉपीज बना सकते हैं अपने बहुत ही कम टाइम में डीएनए की। ठीक है, तो उसमें इस पीसीआर टेक्निक का यूज किया जाता है। ठीक है, देखो कि इसके बारे में कुछ जनरल इंफॉर्मेशन। ठीक है, पहली बात कि इसको डिस्कवर किसने किया था? डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट है कैरीमुलिस। कैरीमुलिस साइंटिस्ट है, इन्होंने इसको डिस्कवर किया था और ये बात है 1983 की। ठीक है, तो कैरीमुलिस साइंटिस्ट ने इनको डिस्कवर किया था। और ध्यान रखना, कैरीमुलिस एक अमेरिकन साइंटिस्ट है, बायोकेमिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने इसको डिस्कवर किया था और इससे यानी कि ये डिस्कवरी इतनी बड़ी थी कि इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया। अब इनको नोबेल प्राइज दिया गया है तो आप सोच सकते हो कि ये डिस्कवरी कितनी बड़ी है। ठीक है, तो यानी कि डीएनए, एक तो डीएनए हमारी बॉडी में सेल के अंदर रेप्लिकेट होता है वो नेचुरली, जिसके अंदर हेलिकेज एंजाइम, टोपोइसोमरेज है, डीएनए पॉलीमरेज है, बहुत सारे एंजाइम, कुछ एंजाइम्स जैसे डीएनए पॉलीमरेज भी 3 टाइप के, 1 2 3, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो अब वो सभी मिलकर डीएनए रेप्लिकेशन करेंगे। ठीक, वो सेल के अंदर हो रही है, नेचुरली हो रही है। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या करवाया कि यानी कि सेल से बाहर पीसीआर मशीन के थ्रू डीएनए को रेप्लिकेट करवाया और बहुत ही कम टाइम में एक सेल में, जैसे अपने बात करते हैं, जैसे यूकैरियोटिक सेल है, उसमें डीएनए रेप्लिकेशन में अप्रोक्स 23 आवर्स लग जाते हैं। ठीक है, तो अब इतने टाइम, इससे तो बहुत ही कम टाइम में, जैसे मान लो कि 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में, ध्यान रखना, हजारों कॉपीज तैयार की जा सकती है इस टेक्निक से। ठीक है, डिस्कवर्ड बाय कैरीमुलिस, ध्यान रखना ये साइंटिस्ट का नाम एग्जाम में, नीट एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान रखना कि इसका ये किस प्रिंसिपल पे बेस है? प्रिंसिपल, ध्यान रखना, इन विट्रो डीएनए रेप्लिकेशन, इन विट्रो डीएनए रेप्लिकेशन पे बेस है। इन विट्रो डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब है कि हमें लेबोरेटरी में, इन विट्रो यानी कि टेस्ट ट्यूब में, लेबोरेटरी में पीसीआर मशीन के थ्रू इसका एम्प्लीफिकेशन करेंगे। तो ठीक है, इसका यूज्ड किस लिए है?
इस पीसीआर टेक्निक का इसका यूज है एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए, या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं डिजायर्ड जीन। ठीक है, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए या डिजायर्ड जीन। हमारे पास डिजायर जीन है, उसको हमने आरई से कट करके एक डीएनए से निकाला है और उसकी हमें बहुत सारी कॉपीज बनानी है। ठीक है, तो एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए या फिर एम्प्लीफिकेशन ऑफ डिजायर जीन। ठीक है, तो अब देखो ये इसका यूज किस प्रिंसिपल पे बेस है, डिस्कवर किसने किया। ठीक है, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इस पीसीआर की प्रोसेस को हम समझेंगे इससे पहले जो इसमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अपने किन किन चीज़ों की पीसीआर में रिक्वायरमेंट है उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखो अपने रिक्वायरमेंट मैं बात करता हूं कि हमारे पास किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, देखिए रिक्वायरमेंट, हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है पीसीआर में। ठीक है, देखिए देखो सबसे पहले हमें चाहिए डीएनए सैंपल। सिंपल सी बात कि जिस डीएनए की कॉपी करनी है या फिर डिजायर जीन, हमें हमारे पास एक डीएनए का सैंपल होना चाहिए, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, डीएनए सैंपल चाहिए हमें। दूसरी बात, हमें ऑल टाइप्स ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, ऑल टाइप्स ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए हमें। ठीक है, ऑल टाइप्स ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स का मतलब क्या है कि देखो एक डीएनए बनेगा। ठीक है, तो एक डीएनए न्यू चेन बनेगी, तो न्यू चेन किसकी बनी होती है, डीएनए किसका बना होता है, न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, तो इनसे है वो ओल्ड टाइप यानी कि एडेनिन का, ग्वानिन का, साइटोसिन का, थायमिन का, वो सभी का हमें न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए, तभी तो एक न्यू चेन बन पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट और हमें चाहिए डीएनए प्राइमर। देखो ये डीएनए प्राइमर क्या है, ध्यान से सुनना। आपने डीएनए रेप्लिकेशन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ा होगा, डीएनए रेप्लिकेशन, तो उसमें डीएनए आरएनए प्राइमर था। ठीक है, यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन को स्टार्ट कौन करता है, आरएनए प्राइमर। ठीक है, और उसके बाद में वो रिमूव होता है, उसको वो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ही रिमूव करता है। तो अब वो नेचुरली वहां पे रिमूव हो रहा है। ठीक है, वहां पे एंजाइम है, सारा सिस्टम है, पर यहां पे ध्यान रखना हम ये चीजें सारी आर्टिफिशियल लैब के अंदर करवा रहे हैं, तो हम आरएनए प्राइमर ना लेकर यहाँ पे डीएनए प्राइमर ले रहे हैं, जिसको बाद में रिमूव ना करना पड़े। ठीक है, तो ये डीएनए प्राइमर क्या है, ये है ये डीएनए का छोटा सेगमेंट है, सेगमेंट ऑफ डीएनए। ठीक है, और ये ध्यान रखना 10 to 18 न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है, 10 to 18 न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है ये। ठीक है, डीएनए प्राइमर ये छोटा सा सेगमेंट है। ठीक है, और ये सेगमेंट ध्यान रखना जो हमारे पास पहले से प्रेजेंट डीएनए है, ठीक है, उसका जो सीक्वेंस है, ठीक है, उस स्टैंड का, ओल्ड स्टैंड का, उसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है, उसका बनाया जाता है, ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज। नेक्स्ट और हमें क्या चाहिए, एक ट्यूब होती है इसमें, एक सेकेंड, एपेंडोर्फ ट्यूब। ठीक है, ध्यान रखना ये एपेंडोर्फ ट्यूब है, इसके ये पीसीआर मशीन होती है उसके अंदर, यानी कि उसमें एक एपेंडोर्फ ट्यूब स्पेसिफिक ट्यूब होती है, उसके अंदर डीएनए है, जो भी है, जो भी मटेरियल उसको मिक्स किया जाता है। ठीक है, ये नाम याद रखना, एपेंडोर्फ ट्यूब। ठीक है, नेक्स्ट और किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, देखो कि हमें डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए, यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम तो हमें चाहिए ही, क्योंकि तभी तो एक डीएनए से यानी कि ओल्ड डीएनए स्टैंड से न्यू डीएनए स्टैंड बनेगा। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज तो बनाएगा, पर यहां पे सबसे बड़ी बात क्या है कि डीएनए पॉलीमरेज यहां पे यूज किया जाता है एक स्पेसिफिक थर्मो
स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ए स्पेसिफिक थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का यहां पे यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये कौन सा है, देखो इसका नाम है टेक पॉलीमरेज एंजाइम, इसका नाम है टेक पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है, तो यहां पे एक स्पेसिफिक एंजाइम का यूज किया जाता है जिसका नाम है टेक पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है, ये टेक पॉलीमरेज एंजाइम है क्या, देखो इसका यूज क्यों किया जाता है। ठीक है, पहली बात, ये थर्मोस्टेबल जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होती है, डीएनए पॉलीमरेज ही एंजाइम होता है। ठीक है, थर्मोस्टेबल होता है, यानी कि ये हाई डिग्री टेम्परेचर पे भी ध्यान रखना, स्टेबिलिटी इसकी बनी रहती है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा और मैं डिस्कस करता हूं। देखो मैं यहां पे बात करता हूं कि टेक पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है, देखिए टेक पॉलीमरेज एंजाइम इसलिए लिया गया है कि हमारा टारगेट क्या है इस टॉपिक में, टारगेट है कि एक डीएनए है, डीएनए की बहुत सारी रेप्लिका बनानी है हमें। ठीक है, यानी कि बहुत सारी कॉपीज बनानी है, उसको रेप्लिकेट करना है हाई लेवल पे। ठीक है, तो अब आप देखो कि हम ये जो प्रोसेस है ये सेल के अंदर नहीं हो रही, ये लिविंग मीडियम के अंदर नहीं हो रही है। ठीक है, ये जो प्रोसेस हो रही है वो हो रही है इन विट्रो, यानी कि लैब के अंदर। और आपने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर के अंदर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डीएनए पढ़ा होगा 65 डिग्री सेंटीग्रेड। डीएनए का मेल्टिंग पॉइंट होता है 65, यानी कि 65 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे डीएनए अनवाइंड हो जाता है 50%। ठीक है, देखो न्यू डीएनए बनाएंगे तो अब डीएनए के दोनों स्ट्रैंड हैं, उनको अनवाइंड तो करना पड़ेगा, अनवाइंड करेंगे तभी ध्यान रखना ओल्ड स्ट्रैंड पे न्यू स्ट्रैंड बन पाएगा। ठीक है, तो अब हम तो यहाँ पे लैब में करवा रहे हैं, पर यहाँ पे टेम्परेचर की जरूरत होगी, और जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो हाई डिग्री टेम्परेचर पे सर्वाइव नहीं कर सकता, वो काम ही नहीं करेगा, डीएनए रेप्लिकेशन हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो डीएनए को 100% अनवाइंड होने के लिए लगभग 92 टू 94 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, इतना टेम्परेचर यदि सेल के अंदर हो नेचुरली तो वो सेल ही सर्वाइव नहीं करेगी, समझ में है कि नहीं है। वहां पे तो जो हेलिकेज एंजाइम होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे तभी तो अनवाइंडिंग होगी। तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक एंजाइम का सिलेक्शन किया गया, तो यहाँ पे है टेक पॉलीमरेज एंजाइम। ये ऑब्टेन किया जाता है, ऑब्टेन फ्रॉम एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया, इसका नाम है थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया। ठीक है, एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया है जिसका नाम है थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया की खास बात क्या है कि यह बैक्टीरिया हाई डिग्री टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर सकता है, यानी कि 115 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर सकता है। यानी इसका डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो थर्मो रेजिस्टेंस है। ठीक है, यानी कि हाई डिग्री टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर जाता है। इसलिए ध्यान रखना इसका सिलेक्शन किया गया, क्योंकि ये जो हम पीसीआर टेक्निक जो कर रहे हैं ये ध्यान रखना, इसमें 90 पहले डीनेचुरेशन के लिए 92 टू 94 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए, फिर एनीलिंग के लिए 54 टू 55 डिग्री चाहिए, फिर एक्सटेंशन के लिए 72 चाहिए। तो इसमें डीएनए पॉलीमरेज है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, इसलिए एक स्पेसिफिक एंजाइम को हमने लिया है। ठीक है, कहाँ से निकाला है इसको, थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया। थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया जनरली गर्म झरने होते हैं वहां मिलते हैं। ठीक है, वो 100 डिग्री टेम्परेचर को भी सहन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तो टेक। अब इससे ध्यान रखना टी, थर्मस यहां से लिया गया है टी, और एक्यू एक्वाटिकस। ठीक है, तो इससे बन गया टेक, टेक पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है, अब देखो एक चीज, अब ये जो पीसीआर की जो स्टेप है, स्टेप्स ये 3 स्टेप में कंप्लीट होती है पीसीआर। ठीक है, तो मैं पहले इन स्टेप्स के नाम लिख देता हूं। पहला हम करेंगे डीनेचुरेशन, सेकंड स्टेप है एनीलिंग, थर्ड स्टेप है एक्सटेंशन। ठीक है, ये 3 स्टेप है। इस 3 स्टेप में ध्यान रखना पीसीआर जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होगी।
फर्स्ट कौन सी है? डीनेचुरेशन, एनिलिंग और एक्सटेंशन। ठीक है, तो ये 3 स्टेप में हमारी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होने वाली है। ठीक है, देखिए इसको स्टार्ट करते हैं अपने। सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं डीनेचुरेशन। देखो डीनेचुरेशन, ये अपने स्टार्ट करते हैं। देखिए डीनेचुरेशन में क्या होगा? डीनेचुरेशन, ध्यान रखना, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अनवाइंड होंगे, सबसे पहले उनकी अनवाइंडिंग करना जरूरी है। ठीक है, तो इसमें देखो आप, मैं यहां पे डीएनए बना रहा हूं। ठीक है, 3 days 5 days 3 days 5 days। ठीक है, अब इनके बीच में क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। डीएनए क्या होता है? डबल स्ट्रैंडर्ड। ठीक है, ये अपने पास क्या है? डबल स्ट्रैंडर्ड डीएनए। ठीक है, और डीएनए डबल स्टैंडर्ड ही होता है। ठीक है, अब देखो डीनेचुरेशन है वो 92 टू 94 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे करवाई जाती है, क्योंकि 92 टू 94 या 95 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ही डीएनए अनवाइंड होगा, उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूटे तो ये इस तरीके से दोनों स्ट्रैंड क्या हो गए? अनवाइंड। ये इसका 3 प्राइमर 5 प्राइम और 3 प्राइम। ठीक है, 5 days 3 days ऐसे बोल सकते हैं। तो ये है डीनेचुरेशन। ठीक है, ये पहला स्टेप कंप्लीट हुआ हमारा। ठीक है, तो हमें डीएनए की कॉपीज बनानी है, वही चीज कर रहे हैं हमने। पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। सेकंड स्टेप देखो आप, सेकंड स्टेप है अपने पास एनिलिंग। सेकंड स्टेप अपने पास एनिलिंग। ठीक है, देखिए एनिलिंग, ध्यान रखना, ये 54 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे होगी। ठीक है, एनिलिंग में इतना टेम्परेचर, यानी कि वहां से टेम्परेचर इसको डिक्रीज किया गया। ठीक है, 92 से डिक्रीज किया गया। एनिलिंग में क्या होगा? देखो कि अपने पास अनवाइंड डीएनए है। ठीक है, ये दोनों अनवाइंड डीएनए अपने पास, ये 3 days, ये 5 days 5 days 3 days। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा? यहां पे कि डीएनए प्राइमर, एड डीएनए प्राइमर, यहां पे डीएनए प्राइमर को ऐड किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, बाइंड डीएनए प्राइमर। ठीक है, और कहां से जोड़ा जाएगा? इससे पहले आपको याद करना पड़ेगा मॉलिक्यूलर बेसिस का डीएनए रेप्लिकेशन, उस चैप्टर का। ध्यान रखना, डीएनए रेप्लिकेशन हमेशा 5 days to 3 days होती है। ठीक है, 5 days से 3 days होगी, तो ये जो स्टैंड है ओल्ड स्टैंड, इसमें जो ये 3 days 5 days, तो यहां से क्या बनेगा? 5 days। ठीक है, और ये ऐसे 3 days आएगा, तो यहां पे क्या जोड़ा जाएगा? यहां पे डीएनए प्राइमर, ये जोड़ दिया डीएनए प्राइमर, और इधर से ये 5 days बनेगा। ठीक है, 3 days, तो यहां पे क्या जोड़ा जाएगा? डीएनए प्राइमर। तो मैं इसको मेंशन कर देता हूं, ये क्या है? डीएनए प्राइमर, एंड दिस डीएनए प्राइमर। ठीक है, कंप्लीट। हमने एनिलिंग में डीएनए प्राइमर को ऐड कर दिया है। ठीक है, अब देखो आप कि अब रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा कि इसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप है वो कौन सी है? जो नेक्स्ट स्टेप है वो है एक्सटेंशन। कौन सी है? एक्सटेंशन। एक्सटेंशन। ठीक है, देखिए अपनी जो नेक्स्ट स्टेप है वो है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन, ध्यान रखना, इस यहां पे टेम्परेचर होता है 72 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 72 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर 54 से बढ़ाया गया यहां पे।
एक्सटेंशन में क्या होगा, यानी कि न्यू चेन फॉर्मेशन होगी, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या किया जाएगा, एनिलिंग, यहां पे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, कौन सा, वही स्पेसिफिक थर्मोस्टेबल टेक पॉलीमरेज एंजाइम, टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ऐसे बोल सकते हैं। साथ में ध्यान रखना डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स ऐड किए जाएंगे, ठीक है, ऑल टाइप्स ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, वो ऐड किए जाएंगे, तभी तो न्यू स्ट्रैंड बनेगा। हमारे पास मटेरियल होना चाहिए, ठीक है, पहले तो मटेरियल अपने पास है, तो अब एक्सटेंशन होगा, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये पहले जो ओल्ड स्ट्रैंड बना देता हूं मैं, ठीक है, ये ओल्ड स्ट्रैंड है, ये देखो, ठीक है, यहां पे मैं ये ऐड कर देता हूं 3 days 5 days और 5 3, ये ओल्ड स्ट्रैंड है, ठीक है। अब देखो यहां पे इससे ये जो डीएनए प्राइमर था इसमें एक्सटेंशन होगा, यानी कि न्यू चेन बनेगी, डीएनए पॉलीमरेज काम कर रहा है, हमारे पास सभी मटेरियल है, ठीक है, यानी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स है, तो ये यहां से एक्सटेंशन होगा, ये देखो नया स्ट्रैंड बन चुका है, ये देखो इस तरीके से। तो ये हुआ 5 days 3 days, और फिर इस पे भी इधर से देखो, इधर से ऐसे बनता आएगा, ठीक है, 5 days से ये देखो इस तरीके से ये बनता आ रहा, ठीक है, 3 days 5 to 3 days डीएनए का फॉर्मेशन होता है, ये देखिए, ये देखो इस तरीके से। देखो यदि अपने स्टार्टिंग में बात करें तो स्टार्टिंग में अपने पास सिर्फ एक डीएनए था, देखो मैं बैक जाता हूं कि स्टार्टिंग में देखो डीनेचुरेशन, पहले हमारे पास एक डीएनए था, ये डीएनए सैंपल है, ठीक है, जिसको हम, हमारे पास कितने डीएनए हैं, सिर्फ एक डीएनए अपने पास, ठीक है। एक डीएनए से देखो आप एक्सटेंस, ये डीनेचुरेशन हुआ, ठीक है, अनवाइंड किया, और एक डीएनए से देखो आप अपने पास फाइनली अब कितने डीएनए है टोटल, यहां पे टोटल डीएनए अपने पास 2, पहले कितना था 1, अब बन गया 2, यानी कि एक से हमने एक पीसीआर साइकिल में हमने एक डीएनए से 2 डीएनए तैयार कर लिए हैं, ठीक है। तो ये अपना जो पीसीआर के बारे में था, ठीक है, यानी इस तरीके से ये 3 स्टेप होती है, इनको फॉलो करना होता है, डीनेचुरेशन है, एनिलिंग है और एक्सटेंशन है, ठीक है। ये पीसीआर हमारा कंप्लीट हुआ, और उससे पहले जो रिक्वायरमेंट क्या थी वो आपको याद होनी चाहिए, कैरियोमिलिस ने उसको डिस्कवर किया था, ठीक है, और एक स्पेसिफिक ट्यूब है, उसका नाम याद रखना, एपेंडोर्फ ट्यूब है, ठीक है, कैरियोमिलिस को उसके इसके रिस्पेक्ट में ध्यान रखना, नोबेल प्राइज भी दिया गया, और ये इस तरीके से ये जो प्रोसेस होती है, ठीक है। अब देखो एक छोटी सी बात कि नीट 2025 में क्वेश्चन आया था एक कि आफ्टर n cycle of PCR total number of DNA, देखो ये क्वेश्चन, आफ्टर n साइकिल ऑफ पीसीआर टोटल नंबर ऑफ डीएनए, यानी कि n साइकिल होने के बाद में पीसीआर के कितने डीएनए बने नंबर कितना है डीएनए का, तो उसमें एक फॉर्मूला याद रखना आपको, 2 की पावर n, 2 की पावर n, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। सर यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ पीसीआर साइकिल, ठीक है, नंबर ऑफ पीसीआर साइकिल, n नंबर ऑफ पीसीआर साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब देखिए अब कि जैसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया है नीट 2025, ठीक है। देखो एक बार क्वेश्चन आया था, जैसे इससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि जैसे मैंने एक साइकिल चलाया, ठीक है, सिंपल सी बात है, या फिर 2 ले लेते हैं, तो साइकिल कितने हैं पीसीआर के चले 2, तो क्या हुआ 2 की पावर 2, यानी कि 2 into 2 कितने डीएनए बने, 4 डीएनए, ठीक है। और नीट में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ साइकिल है 6, तो n कितना है 6, 2 की पावर 6, तो ध्यान रखना ये टोटल 64 डीएनए बनते हैं, ध्यान रखना ये चीज, ठीक है, तो 64 डीएनए टोटल बनते हैं, तो n साइकिल कंप्लीट होने के बाद में, ठीक है। तो ये हमारा पीसीआर साइकिल वो कंप्लीट हुआ, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट पीसीआर टेक्निक, ठीक है।
और देखो स्टूडेंट्स, यदि आपको कोई भी टॉपिक की रिक्वायरमेंट हो, ठीक है, यदि आपको कोई टॉपिक समझना हो जूलॉजी में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना कि सर इस टॉपिक पे हमें वीडियो चाहिए, ठीक है, तो आपके लिए ज़रूर अवेलेबल करवाऊंगा मैं, ठीक है। थैंक यू।